एक बहुत ही बड़े जंगल में सारे पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में मोनू कौवा का परिवार भी रहता था। मोनू कौवा का एक बेटा था, चंदू। वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षी के नाक में दम कर रखा था। एक बार की बात है, बहुत दिनों बाद मुनमुन चिड़िया माँ बनने वाली थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने पति टूटू से कहती है, मुनमुन चिड़िया, टूटू, बड़े ही दिनों बाद भगवान ने हमें माँ बाप बनने का मौका दिया है। हम अपने बच्चे को कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। टूटू कबूतर, हाँ मुनमुन, तुम ठीक कह रही हो। हम अपने बच्चे को अच्छा संसार देंगे ताकि वो बड़ा होकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके और सबका आदर सत्कार करे। मुनमुन चिड़िया, हाँ जी, ये बात तो सही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा, हमारा बच्चा कभी भी चंदू से दोस्ती ना करे। आपने देखा है ना चंदू कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता है। दोनों पक्षी अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। एक दिन मुनमुन और टूटू कबूतर भोजन की तलाश में जा रहे थे। तब मुनमुन चिड़िया अपने बेटे से कहती है, मुनमुन चिड़िया, मोनू बेटा, हम भोजन की तलाश में जा रहे हैं। तुम घोंसले से बाहर मत निकलना, अंदर ही रहना। अगर चंदू तुम्हारे साथ खेलने के लिए आए तो तुम उसके साथ मत खेलना। मोनू, ठीक है माँ, मैं घोंसले के अंदर ही रहूंगा, इंतजार करूंगा आपका और किसी के साथ बाहर नहीं जाऊंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी ही देर बाद चंदू कौवा वहाँ आता है। चंदू, मोनू, ओ मोनू, देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, मूंगफली। देख खाकर कितना स्वादिष्ट है। अब मोनू कहता है, मोनू, चंदू भैया, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कोई मूंगफली नहीं खानी। मेरी मम्मी मुझे तुमसे बात करने के लिए मना करी है। ये सुनकर चंदू को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाता। मोनू से एक गिलास पानी मांगता है। मोनू संस्कारी बच्चा था। वो चंदू को ठंडा पानी पीने को देता है। पानी पीकर मोनू उसकी खूब पिटाई करता है और कहता है, चंदू कौवा, तेरी माँ को बता देना कि ये हालत मैंने की है तेरी। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इतना कहकर चंदू कौवा वहाँ से चला जाता है। मोनू दर्द से कराह रहा था। शाम को मुनमुन चिड़िया और टूटू कबूतर घर आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। मोनू अपनी माँ को सारी बात बताता है। तब चिड़िया गुस्से में चंदू के घर जाती है। उस समय चंदू का पिता मोलू कौवा घोंसले के बाहर बैठा था। मुनमुन चिड़िया, मोलू भैया, आपके बेटे ने मेरे बेटे को मार मार कर अधमरा कर दिया। देखो, अपने बेटों को संभाल लो, नहीं तो एक दिन तुम्हें रोना पड़ेगा। मुनमुन की बात सुनकर रूही कौवे बाहर निकलती है। रूही, मुनमुन चिड़िया, जब से तुम माँ बनी हो ना, तब से बहुत ही घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा तुम्हारी आंखों में चुभने लगा है। ये देखो, मेरा बेटा बैठकर पढ़ाई कर रहा है, उसका इम्तिहान है। तुम्हारे बेटा झूठ बोल रहा है। अब जाओ यहाँ से। अब तुमने दोबारा मेरे बेटे को कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस घटने से चंदू कुछ दिनों तक शांत रहता है। एक दिन जब वो खेलने जा रहा था तब वो देखता है चुन्नू चील का बच्चा अकेले घोंसले के बाहर बैठा था। चंदू कौवा उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। ये बात चील को पता चलती है। चील अपने कुछ साथियों को लेकर चंदू कबूतर के घर पर हमला कर देता है और इस हमले में चंदू का सारा परिवार मारा जाता है। चंदू कबूतर के बुरे कर्मों का फल उसके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। उस दिन के बाद जंगल में सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। श्यामपुर जंगल में मोनी चिड़िया अपनी 5 बहू के साथ रहती थी। वो अपनी 5 बहुओं पर बहुत ही अत्याचार करती थी। मोनी चिड़िया घर का कोई काम नहीं करती थी, बस दिन भर अपनी पड़ोसन रंगीली से इधर उधर की चुगलियाँ करती थी। मोनी चिड़िया, ओ रंगीली, बहुत देर से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हारी चटपटी बातें सुनने बिना मेरा तो दिल ही नहीं लगता है। ओ, आज कौन सी खबर लाई हो? रंगीली, क्या बताऊं मोनी बहन, सिट्टू तोते की बेटी राजू कौवे के बेटे के साथ भाग गई। मोनी चिड़िया, आज का जमाना बहुत ही खराब चल रहा है। काफी देर तक दोनों बातें करती रहती हैं। फिर रंगीली चिड़िया घर चली जाती है। रंगीली चिड़िया के जाने के बाद मोनी वहीं से गुनगुनी को आवाज लगाती है। मोनी, अरे ओ बहू, सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक खाना नहीं बनाया तूने? मुझे भूख लग रही है। भूखे ही मारेगी क्या आज? जल्दी खाना लेकर आ, लगता है तेरे हाथ ही टूट गए हैं। गुनगुनी चिड़िया, जी माँ जी, थोड़ी देर और, बस मैं भी खाना लेकर आती हूँ।
फिर मोनी चिड़िया अपनी छोटी बहू मोली के कमरे में जाती है। मोनी, अरे ओ छम्मक छल्लो, तो कुछ काम नहीं करेगी क्या आज? दिन भर बस सस्ती सवरती रहेगी। जाकर कुएं से ठंडा पानी भरकर ला। इसी तरह से कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोनी की मंझली बहू गोरी चिड़िया कमरे में झाड़ू लगा रही थी। मोनी, अरे ओ अंधी, तुझे दिखाई नहीं देता? मैं यहीं बैठी हूँ, सारा धूल मेरे चेहरे पर आ रहा है। तू ठहर जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ झाड़ू कैसे लगाते हैं। इतना कहकर मोनी चिड़िया गोरी चिड़िया के हाथ से झाड़ू छीन लेती है और उसे पीटने लगती है। गोरी चिड़िया रोने की आवाज सुनकर उसकी बड़ी बहू बाहर आती है। मोनी चिड़िया, गुनगुनी बहू, आज से इसे खाना मत देना। एक दिन भूखी रहेगी ना तो इसके सारे अकल ठिकाने आ जाएंगे, और अगर किसी ने इसे खाना देने की कोशिश की तो मैं उसे घर से बाहर निकाल दूंगी। अपनी सास की सारी बातें सुनकर गुनगुनी चिड़िया डर जाती है। उस दिन गोरी चिड़िया भूखी रह जाती है। एक बार मोनी चिड़िया के बेटे शहर किसी काम से गए थे। मोनी चिड़िया अपनी बहू पर और अत्याचार करने लगती है। मोनी चिड़िया, जब तक मेरे बेटे शहर से वापस नहीं आ जाते तब तक घर में भोजन नहीं बनेगा। तुम लोग अपने अपने भोजन का प्रबंध खुद करोगी, और साथ ही मेरे लिए भी भोजन का प्रबंध तुम ही लोग करोगी। तब तक गुनगुनी चिड़िया कहती है। गुनगुनी चिड़िया, माँ जी, आप हम सब पर इतना अत्याचार क्यों कर रही हैं? घर में तो भोजन पड़ा है, फिर भी आप हम लोगों को भोजन का तलाश करने के लिए कह रही हैं। अब हम लोग आपका अत्याचार नहीं सहेंगे। आने दीजिए अपने बेटों को, हम लोग आपकी शिकायत करेंगे। गुनगुनी चिड़िया की बगावत देखकर मोनी चिड़िया आग बबूला हो जाती है। वो आव न देखती ताव और डंडा उठाकर चिड़िया को पीटना शुरू कर देती है और पीट कर उसको अधमरा कर देती है। मोनी, देख मैंने इसकी क्या हालत की है। अगर तुम लोगों में से किसी ने मेरे बेटे के सामने जुबान खोली तो मैं तुम्हारा इससे भी बुरा हाल करूंगी। पास में खड़ी बहुएं अपनी सास की ये रूप देखकर डर जाती है और भोजन की तलाश में चली जाती है। इस तरह से कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन गुनगुनी का पति मोलू कबूतर अपनी माँ को फोन लगाता है। मोलू कबूतर, माँ, घर में सब ठीक है ना? अभी हम सभी को आने में कुछ दिन और लगेंगे। मोनी, अरे बेटा, घर में सब कुछ ठीक है, तू यहाँ की चिंता मत कर, बस तुम लोग अपने काम पर ध्यान दो। मैंने यहाँ पर सब कुछ अच्छे से संभाल रखा है। मोलू कबूतर अपनी पत्नी से बात करने चाह रहा था, लेकिन मोनी कबूतर फोन काट देती है। इस तरह से समय गुजरने लगता है। एक दिन जब गोरी चिड़िया भोजन की तलाश कर रही थी, तभी मोनी चिड़िया का बड़ा बेटा मोलू कबूतर वहाँ आ जाता है। गोरी चिड़िया को भटकते हुए देख वो उससे पूछता है। मोलू कबूतर, क्या हुआ गोरी चिड़िया, तुम क्यों भटक रही हो? घर में सब ठीक है ना? गोरी चिड़िया, क्या बताऊं मोलू भैया, घर में कुछ भी ठीक नहीं है। माँ जी ने गुनगुनी दीदी को मार मार कर अधमरा कर दिया है और हम लोग यहाँ भोजन की तलाश में भटक रहे हैं। माँ जी हम लोगों पर बहुत अत्याचार करती है। गोरी चिड़िया सारी बात मोलू कबूतर को बताती है। गोरी चिड़िया की सारी बातें सुनकर मोलू कबूतर गुस्से में घर आता है और वो अपनी पत्नी के साथ घर छोड़कर जाने लगता है। मोनी चिड़िया मोलू कबूतर को रोकने की बहुत कोशिश करती है। मोनी चिड़िया, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। मैं आज के बाद अपनी बहुओं पर कोई अत्याचार नहीं करूंगी। गुनगुनी चिड़िया, माँ जी, आप माफी मत मांगिए, हम लोग आपको कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने अपनी गलती मान ली, वही बहुत बड़ी बात है। हम लोग मिलजुल कर साथ में खुशी खुशी रहेंगे। मोनी चिड़िया, हाँ बहू, तुम ठीक कहती हो। अपनी पत्नी की बात सुनकर मोलू कबूतर घर छोड़ने का फैसला त्याग देता है और फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।